सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय न्यू व्लॉग। और आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बस काफ़ी दिनों से मैंने जो व्लॉग है वो शेयर नहीं किया था, तो बस यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए नया व्लॉग। और ये व्लॉग स्पेशली है सुहागले पूजा का। सो बस हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं मार्केट, और मार्केट से हम लोग ले रहे हैं सुहागले का सामान। और यहाँ पर मैं पहुँच गई थी हलवाई की दुकान। यहाँ पर से हमने बनवाया जो प्रसाद बनता अच्छा है अपन हल वहाँ गए थे सुहागले करके। के लिए, वो प्रसाद बनवाया। और बस यहाँ पर शिवा इंजॉय करने लगा अपनी रबड़ी, जो कि काफ़ी टाइम आपने मेरे व्लॉग पे देखा होगा। हम लोग मोस्टली गुप्ता अंकल की शॉप ही जाते हैं। अगर आप मंडला से हैं तो आप जानते होंगे कि ये वाली शॉप बहुत जानी मानी शॉप है। और यहीं से हर बार हम लोग जो भी मीठा लेना होता है मोस्टली यहाँ से लेते हैं। और बस मैंने भी यहाँ से प्रसाद बनवाया, और काफ़ी कुछ तैयारी मैंने और मेरे हस्बैंड ने करके पहले से ही रख ली थी, क्योंकि इस पूरा वीक मुझे एक भी छुट्टी नहीं मिली हुई है संडे के अलावा। और थर्सडे को पूजा रखवानी थी मुझे, तो मैंने बस थर्सडे का ही ऑफ़ लिया था, गुरुवार के दिन ही। तो जो भी काम निपटाने थे वो आफ्टर मेरे स्कूल के बाद ही मैंने निपटाया है। और बस थर्सडे की अर्ली मॉर्निंग से मेरे जो सारे काम हैं वो स्टार्ट हो गए थे। और फाइनली यहाँ पर बन चुके हैं। सो यहाँ बन चुकी है कढ़ी, और यहाँ मैंने बनाई है खीर। सो खाने में है कढ़ी, खीर और छोले की सब्ज़ी जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है। और पूड़ियाँ भी सिक गई हैं, और बस थोड़ा सा गर्म चावल बनाएंगे हम लोग। और ऑलमोस्ट पूजा की जो तैयारी है वो हो ही चुकी है, फिर भी लास्ट तक कुछ ना कुछ करना ही रहता है। सो बस प्रोसेस चल रही है। क्यों किया ना लिए? तो यहाँ हो चुकी है पूजा। ऑलमोस्ट सब सेट है, और बस थोड़ी देर के बाद मैं रेडी होना शुरू करूँगी। और बस ये जो खीर है वो पक जाए, क्योंकि खीर को कंटिन्यूसली देखना पड़ता है, नहीं तो वो अगर नीचे से थोड़ी सी लग गई तो फिर उसका टेस्ट ही चला जाता है। तो बस ये खीर हो जाए, उसके बाद मैं रेडी होंगी। और बस फिर ऑलमोस्ट सबको मैंने 12 साढ़े 12 बोला है, ताकि खाने के टाइम पे सब लोग पहुंच जाएं। तो चलिए आगे की पूजा मैं आपसे शेयर करती हूँ। सो फाइनली सारे काम होने के बाद यहाँ पर मैं हो चुकी हूँ रेडी। और रेडी होने के लिए मैंने सिर्फ लिया था 15 मिनट ही, जैसे तैसे बस साड़ी को पहन लिया और रेडी हो गई। और मैं बता दूं कि ये जो साड़ी है वो मेरी जो शादी के टाइम पे जो 5 साड़ियाँ आती है उसमें से एक साड़ी है। तो काफ़ी ब्यूटीफुल साड़ी है ये, और पूजा में जो है रेड कलर बहुत अच्छा लगता है, और सुहागले में तो रेड पहनना ही चाहिए, सभी लोग बोलते हैं। सो ये साड़ी मैंने आई थिंक 4 साल होने वाले हैं हमारी शादी को। सो 3.5 साल से रखी हुई थी, और बस आज मैंने सुहागले का मुहूर्त देखकर साड़ी निकाल ली। और यहाँ फाइनली सभी लोग टाइम पर पहुँच चुके हैं, और शुरू हो चुकी है पूजा। ये बच्चा इधर खेल रहे तू इधर खेल हाँ, महावर लगाते हुए ब्लॉग में डालेंगे, सुन रहे हो? महावर लगाते हुए स्मिता जी। अच्छा बेटा बस फिर जैसे ही टाइम मिल रहा था मैं बीच बीच में शूट भी कर रही थी, और सभी लोगों ने महावर लगा लिया था, और अब टाइम था कि पूजा स्टार्ट करने का। भूदेवतान देवी माता की जय उस साइड रखना दीदी माता जल का अर्पण करो, घंटी बजा के घंटी रखी।
जैसा कि माना जाता है ये जो सुहागली की पूजा है या तो आप किसी मन्नत से करते हैं या तो आप अपनी खुशी से करते हैं। तो मोस्टली जब किसी की शादी होती है उसके बाद ये पूजा होती है। हमारी भी जब शादी हुई थी तो पहली सुहागले भी हमारी शादी के बाद हुई थी और ये मेरी दूसरी सुहागले है और इस बार मैंने सुहागले अपने नए घर में करवाया है। तो जब भी कोई शुभ काम होता है तो मैंने मतलब मेरी जो थी मन्नत नहीं थी बट मेरी इच्छा थी कि जब भी मेरा नया घर बनेगा तो मैं एक बार सुहागले ज़रूर करवाऊँगी। तो बस माता जी की कृपा से मेरे घर बनने में कोई भी बाधा नहीं आई। हम दोनों ने काफ़ी मेहनत करके अपना जो घर है बहुत प्यार से बनाया है और माता जी ने हमारा पूरा सहयोग किया। उनको भी मनाना बनता ही है। बस खुशी से मैंने अपने घर पे सुहागले पूजा रखवा ली और यहाँ पर कोशिश करी है कि सारी चीज़ें अच्छे से हो, मुझसे कोई गलती ना हो और मुझे बहुत ज़्यादा पूजा कैसी करनी है, क्या करनी है उसका उतना नॉलेज नहीं है। तो मैंने जो मेरे बगल में जो आंटी बैठी हुई है मैंने उनको बुलाया था। वो काफ़ी जगह जाकर पूजा करवाती हैं। तो मुझे था कि मुझसे कोई गलती ना हो तो मैंने आंटी को बुलाया था कि आंटी आप पहले से आ जाना और सारी जो पूजा है वो विधि के अनुसार करवाना। बस इस तरीके से फाइनली जो सुहागले की पूजा है वो मेरी संपन्न हुई। आके राजा साहब को बताते हैं कि राजा साहब चांद को देखना अच्छा है ना कुंवर है, क्या ठीक है, को ना बुलावा भेजा जाए। बुलावा भेजते हैं, राजा साहब की सभा लगती है, सब आते हैं, शादी सेट होती है, शादी की तैयारी करते हैं, शादी की तारीख निकालते हैं, शादी होती है बड़े धूमधाम से। राजा के यहाँ की शादी में सालों तैयारी में लग जाए। अब शादी है ना जैसे ही होती है तो राजा साहब कहते हैं कि देखो अपने यहाँ से लड़की की विदाई कर रहे हैं, लड़की अकेली जा रही है तो कोई साथ में जाओ, अकेले भेजना अच्छी बात नहीं है, बारातियों को कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसा करके ना जैसे ही विदाई होती है तो लेके ना सब लोग आगे आए। फिर सारी पूजा संपन्न होने के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इस पूजा में होती है कि जो माता जी हैं उनसे सुहाग लिया जाता है और फिर उनको एक गाना गाकर विदा किया जाता है। फोटो खींच कर लगाते हैं। चल पर पैर हमरे पटा पे ओली रखी है, हमरे पटा पे ओली रखी है, सुहागन माता ओली भराए। साल से मैडम एक बार पैर दबा दो। ऐसे ही पढ़ती हूँ मैं तो हमेशा। बस फिर पूजा एंड होने के बाद मैंने सबसे पहले लिया इनका आशीर्वाद और फिर हमने बनाई बहुत सारी रील और थोड़ी सी मस्ती की और फिर खिलाया सबको खाना। कैसा बना भाई खाना बता दो। अरे ये मेरे को रात में सब व्यस्त रहेंगे, कौन आएगा उस दिन तो कोई नहीं आ पाएगा। रात में मंदिर में होगी, उस दिन तो 2-3 टाइम पूजा करती है। पूजा ही में रात को होगी वहाँ पर। सुबह पे नहीं हल्का सा नमक डाल देना। यहाँ मेरी स्ट्रॉन्ग माँ मेरी हेल्प करते हुए। बस फिर एट दी एंड मैंने भी इनके साथ बना ली 1-2 रील क्योंकि मैं रेडी थी तो मैंने सोचा कि चलो भाई मौके पे चौका मारा जाए और बस हम सब ने मिलकर यहाँ पर 1-2 रील्स बनाई सारे लोगों ने क्योंकि रेड रेड कॉम्बो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने बोला चलो इस बात का फ़ायदा उठाया जाए।
बस फिर फाइनली सारी चीज़ें अच्छे से हो गई, हमने एंजॉय भी कर लिया, पूजा भी हो गई और आई होप कि आपको मेरे जो व्लॉग है वो पसंद आ रहे होंगे। सो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ फैम जैम अश्विनीज़ व्लॉग, और ये जो रील्स हैं वो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर देख सकते हैं c.ashwini पे। सो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।